मैंने सारे के सारे मोस्ट पॉपुलर टॉप रेटेड ब्लूटूथ स्पीकर मंगा लिए अंडर बजट। ये सारे के सारे 4 से अबोव की रेटिंग के साथ आते हैं, 1000 रुपए के प्राइस के अंदर ये देखने को मिल जाते हैं। एंड बिलीव मी, इसमें कुछ ऐसे स्पीकर हैं जो बिल्कुल ही यूनिक है, आउट ऑफ द बॉक्स आप सेगमेंट कह सकते हो। एंड कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं पता क्यों इतनी अच्छी रेटिंग कैरी कर रहे हैं, बट उनको इस रेटिंग में होना नहीं चाहिए। और मैं आपको बेस्ट टू वर्स्ट बताऊंगा और फिर वन बाय वन आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्पीकर आपके लिए बेस्ट है, आपको कौन सा लेना चाहिए या फिर नहीं लेना। एंड एक चीज मैं बता देता हूं, जितने भी स्पीकर मैं रिव्यू कर रहा हूं इसमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे सब में माइक मिलता है, कॉलिंग वगैरह आप कर सकते हो, हैंड्स फ्री कॉलिंग कर सकते हो, टीएफ कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है। देखो, रिव्यू के साथ शुरुआत नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे हम छटनी के साथ कि दो ऐसे स्पीकर्स हैं जो इस लिस्ट में होने ही नहीं चाहिए और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे इनको इतना प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए। सबसे पहले है मीवी का ये प्ले स्पीकर। एक्चुअली इसको 4 साल पहले मैंने रिव्यू किया था और सेम स्पीकर विदाउट एनी अपग्रेड, सेम चीजें आज भी वो डिलीवर कर रहा है। और इवन ये 2025 का मॉडल है, तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल पुराने स्टॉक को अभी खरीदना सेंस बनाता है। अगर आपको मीवी का ही स्पीकर लेना है सो यू कैन गो फॉर दिस। फिर भी मैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बता देता हूं। एक्चुअली ये 5 वोल्ट का ब्लूटूथ स्पीकर है, TWS आता है और उसकी मेजर हाईलाइट है इसका बैटरी बैकअप जो 8 से 10 घंटे का इजीली मिल जाता है। लेकिन साउंड क्वालिटी मिड लो साइज तो कमाल के हैं, बेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, बट एक तो क्लियरिटी उतनी नहीं है, दूसरा डिस्टोर्शन आपको देखने को मिलेगी 100% वॉल्यूम पे। दूसरा वहीं पे आता है हैमर का। ये है हैमर का ड्रॉप X1। हालांकि ये ब्लूटूथ स्पीकर काफी कमाल का है और वन ऑफ द कूलेस्ट बेस्ट लुकिंग ब्लूटूथ स्पीकर है सेगमेंट के अंदर, बट इसके साथ एक सबसे बड़ा इशू ये है कि ये 500 रुपए में आता है, 4.2 की रेटिंग को ये होल्ड करता है। लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी अच्छी रेटिंग कैसे मिल सकती है जब इसकी साउंड क्वालिटी जस्टिफाई ही नहीं कर रही है। इसकी साउंड क्वालिटी दबी बहुत ज्यादा फील होती है, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। लाउडनेस अच्छी है, बेस अच्छा खासा मिल जाता है, डिस्टोर्शन हल्की फुल्की डिस्टोर्शन आपको 100% वॉल्यूम पे देखने को मिलेगी, बट जो क्वालिटी, जो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशंस है, वोकल्स की क्लियरिटी है, वो महसूस नहीं हो रही है। एंड सरप्राइजिंगली लोगों ने उसको बहुत अच्छा रेट किया है। तो आई थिंक इसका बैटरी बैकअप बहुत अमेजिंग है, शायद इसकी वजह से या फिर इसके लुकिंग गुड लुक्स की वजह से। तो अगर आपको हैमर को खरीदना है ना, 2 कंडीशन पे आप खरीद सकते हो। पहला, अगर आपको एक शो पीस की तरह चाहिए क्योंकि इसकी ब्रांड का नाम भी और ये पूरा लोगो वगैरह भी बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है, एंड दूसरा आपको बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा अमेजिंग चाहिए, तब भी आप हैमर के लिए जाओ। अदरवाइज हैमर भी इतना ज्यादा रिकमेंडेड है नहीं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये है कार स्पीकर। 730 रुपए में आने वाला 4.6 की रेटिंग होल्ड करता है एंड ये एक चाइनीज स्पीकर है, मतलब नॉन ब्रांडेड आप स्पीकर कह सकते हो, बट इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब आई है यार, पैकिंग की निकला भाई, बस और कुछ देखने को नहीं मिलता है। ओ भाई, ये तो टूटा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही ना, काफी सारे टूटा हुआ है, यहाँ पे डेंट आया हुआ है एंड इसमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है और इसका ये टूटा हुआ पीस देखने को मिल जा रहा है। आज जब आप इसको देखोगे ना भाई, ये बिल्कुल रेंज रोवर का डाइकास्ट मॉडल दिया गया है, ऊपर स्पीकर दिया गया है, पीछे सारे बटन्स दिए गए हैं, TF कार्ड, USB और ये टाइप सी से चार्ज हो जाता है। और ये वर्किंग व्हील्स हैं, इसके सामने जो है RGB दी गई है इसके हेडलाइट के अंदर और जो मल्टीपल मोड्स में चलती हैं एंड जो काफी कूल लगती है। इसको ऑन कर लेते हैं एक बार। ओ भाई इसने तो ड्राई दिया है। ये 10 वोल्ट का स्पीकर है, बस इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल है। बैटरी बैकअप, क्या फीचर्स हैं, क्या चीजें, वो नहीं है। बट जब मैंने इसकी साउंड क्वालिटी को सुना ना, जब मैंने इसके साउंड को सुना, मिड लोज हाइस कमाल के हैं, लाउडनेस बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बेस भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, इवन पंची बेस है, धम धम वाला, टक टक वाला बेस नहीं है। हाँ, वोकल्स कहीं कहीं पे थोड़े से लाउड हाई हो जाते हैं, बट ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा बैलेंस आवाज निकाल के देता है, मेंटेन करके देता है। एंड मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक चाइनीज ब्रांड से आप इतना ज्यादा अच्छा आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो, इवन दो दिखने में बहुत ज्यादा सेक्सी लगता है यार, ये क्लासी लगता है। बस हाँ, अगर मेरा ये टूटा नहीं होता, चेंज कराना पड़ेगा मेरे को इस मॉडल को, दूसरा मंगाऊंगा मैं। ये पूरी रेंज रोवर तोड़ के दे दी उन्होंने मेरी, बच्चों के खेलने के काम भी आएगा यार ये तो। इसी वजह से मैंने इसको रखा है बेस्ट लुकिंग स्पीकर की कैटेगरी में। बस एक प्रॉब्लम है, ऑन ऑफ करने में बड़ी गंदी साउंड करता है। बट इन नॉन ब्रांडेड स्पीकर्स के बारे में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बता देता हूं। भले ही ये बहुत ज्यादा अमेजिंग यूनिट है मेरे वाली, बट नॉन ब्रांडेड में क्या चलता है ना कि मार्केट में कई सारी वैरायटीज आती हैं, प्राइस के हिसाब से उनकी क्वालिटीज वेरी करती है। सेम स्पीकर होगा, सेम कंपनी होगी, सेम स्पेसिफिकेशंस होंगी, बट क्वालिटी बढ़िया भी हो सकती है और बेकार भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है किस ब्रांड ने उसको बनाया है और वो क्या क्वालिटी में बना हुआ है। तो जब भी आप कोई नॉन ब्रांडेड स्पीकर खरीदो ना, या कोई भी प्रोडक्ट खरीदो नॉन ब्रांडेड, तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ के खरीदना, क्योंकि वो खुद का रिस्क होता है। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से
जाके चेकआउट कर लो। मूविंग ऑन, ये दो स्पीकर हैं बट दोनों अलग ब्रांड से हैं, दोनों ही इंडियन मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल ही आइडेंटिकल हैं। और इन स्पीकर को रिव्यू करते वक्त ना मुझे 2-3 चीजें खतरनाक वाली पता चली। ये ट्रिगर का रोड 12 जो कि लगभग 12 वोल्ट का स्पीकर है, जैसे पैकिंग बड़ी खतरनाक दी गई है इन्होंने। ये आपका स्पीकर आ जाएगा, कार्ड मिलेगा और साथ में एक चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी जिसकी क्वालिटी बस डिसेंट सी है। ये आपका स्पीकर देखने को मिलेगा। सामने ट्रिगर लिखा गया है, ऊपर यहाँ पे फोन स्टैंड है, पीछे पैसिव बेस एडिटर दिया गया, RGB है, TF कार्ड, USB टाइप सी चार्ज कर सकते हो, ऊपर सारे बटन दिए गए हैं, नीचे स्टैंड है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इवन बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। TWS मिल जाता है, Bluetooth 5.3 मिल जाता है, IPX5 मिल जाता है। बट इंटरेस्टिंगली सेम फीचर्स ये भी डिलीवर कर रहा है। ये मोजू का बेस X10 है एंड दोनों की प्राइसिंग में भी फर्क है। ये आपको मिलेगा 800 रुपए के अंदर जो 4.1 की रेटिंग होल्ड कर रहा है, और मोजू का आपको मिलेगा 999 रुपए में जो 4.2 की रेटिंग होल्ड कर रहा है। हालांकि रेटिंग इसकी बेटर है। ये आपका स्पीकर आ गया, ये एक यूजर मैनुअल है। सरप्राइजिंगली इसमें केबल ज्यादा बेटर दी गई है चार्जिंग वाली, बट इसका बॉक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है यार। तो मुझे लगा था कि इसकी क्वालिटी बेकार होगी, बट इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मैं बताऊंगा। ओके, तो ये आपका स्पीकर आ गया है। ये एक्चुअली 15 वोल्ट का स्पीकर है और ये 12 वोल्ट का स्पीकर है। अभी तक मुझे भी यही लग रहा था जब तक मैंने इनको खोल के नहीं देखा था, और जैसे मैंने दोनों को ओपन किया ना, मेरे होश ही उड़ गए भाई। ये अंदर से भी डिट्टो सेम ही है। इवन स्पीकर का साइज देखोगे, स्पीकर का कोड देखोगे, बस बैटरी बैकअप इसके अंदर 1200 mAh की बैटरी मिलती है और इसके अंदर 2000 mAh की बैटरी मिलती है, और उसी वजह से ये 200 रुपए महंगा भी है। लेकिन अब आप बोलोगे भाई पीसीबी का क्या? पीसीबी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बता नहीं पाओगे कौन से मोजू की कौन से ट्रिगर की है, क्योंकि नंबर, बैच नंबर सब कुछ सेम है। तो भाई ये एक 12 वोल्ट का, एक 15 वोल्ट का नहीं है, दोनों में सेम ही आउटपुट है। दोनों की साउंड क्वालिटी सेम है, मिड लोज हाई सेम है, बेस की क्वालिटी सेम है। इवन यही नहीं, मार्केट में सेम स्पीकर और ब्रांड्स भी बेच रही हैं सेम अपना व्हाइट लेबलिंग करके। और इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि भले ही ये मेड इन इंडिया स्पीकर्स हैं, ये अलग अलग जगह की मैन्युफैक्चरिंग है, बट वो मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, वो सिर्फ असेंबलिंग करते हैं। और इनको मैन्युफैक्चर करने वाली कोई 1 से 2 ही कंपनियां होंगी जहां से सब लेके अपनी व्हाइट लेबलिंग करके और अपना प्रोडक्ट चिपका देते हैं। फिर हमें इनको क्यों प्रेफर करना चाहिए, ब्रांड को क्यों प्रेफर करना चाहिए? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ब्रांड ना आपको भरोसा देती है, वारंटी गारंटी देती है, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाता है, तो आप ट्रिगर को प्रेफर कर सकते हो। बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो मिड लो साइज कमाल के हैं, बेस बहुत ज्यादा अमेजिंग है एंड ट्रिबल्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। बस कहीं कहीं पे थोड़ा सा ट्रिबल्स चुभने लग जाते हैं जब 100% वॉल्यूम पे जाते हो। एंड हाँ, ट्रिगर के अंदर थोड़ा सा डिस्टोर्शन मेरे को महसूस हुआ, हो सकता है मेरे को इस मॉडल में डिस्टोर्शन हो। ओवरऑल एक्सपीरियंस सेम है, तो इसी वजह से ये स्पीकर आता है बेस्ट बेस की कैटेगरी में। एंड हाँ, आप कोई भी स्पीकर ले सकते हो, बस 2 चीजों का ध्यान रखना। पहला, उसकी रेटिंग एक बार जरूर देख लेना। दूसरा, वो ब्रांड, उसका ब्रांड का पास्ट एक्सपीरियंस क्या, मतलब वो क्या क्या बनाती है वो देख लेना। कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एक चीज और भी है, 0 to 100 जब आप साउंड लेके जाओगे ना, तो वो एक स्मूथनेस के साथ फ्लो नहीं करती है। 50% पे बहुत कम वॉल्यूम है, 60-70 पे जाते एकदम वॉल्यूम बढ़ जाती है। सो वो एक स्मूथनेस नहीं है। एंड उसी चीज को, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए है ये स्पीकर। ये है डब स्टेप का पॉप 1400। ये भी मेड इन इंडिया स्पीकर है, बट इसमें एक इश्यू ये है कि इसकी प्राइसिंग 7000 रुपए लिखी गई है, और ऑनलाइन जाके देखोगे तो ये इतना % ऑफ दिखा रहे हैं। ये बेकार सी चीज लगती है, क्यों बेवजह इतनी प्राइसिंग लिख रहे हैं। तो 650 में मिलने वाला ये ओवरऑल 4.3 की रेटिंग के साथ आता है। अच्छी खासी पैकिंग देखने को मिल जाती है। इसमें एक ऐसी चीज है जो मोजू के स्पीकर में देखने को नहीं मिलती, इसलिए मैंने उससे ऊपर इसको रैंक किया है। ये है कुछ यूजर मैनुअल, आपका स्पीकर मिल जाता है और एक ये चार्जिंग केबल आ जाती है। तो पहली चीज जो आप नोटिस करोगे ना, इसकी जो फिट एंड फिनिश है ना, वो काफी अमेजिंग है। ये येलो, ब्लैक और मैट ब्लैक फिनिश में कलर में आता है। हालांकि ये सेम डिजाइन का स्पीकर दूसरी ब्रांड सेल आउट कर रही है, वो भी जाकर आप चेकआउट कर लेना, बट मैं ब्रांड पे विश्वास कर रहा हूं। और इसमें 4.3 की रेटिंग मिली है और वो जस्टिफाइड है इसकी रेटिंग। मैं रीजन बता देता हूं। 14 वोल्ट का आउटपुट, Bluetooth 5.4 मिल जाता है, TWS का मोड मिल जाता है, स्प्लैश रेजिस्टेंस है, एक्स बेस्ड टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें बैटरी मेंशन नहीं करी गई है। बस ये बोला गया कि 16 घंटे का बैटरी बैकअप है। अगेन आप नहीं बता सकते एग्जैक्ट में कितना बैटरी बैकअप देगा, क्योंकि उसमें ना तो कोई एमएच मेंशन करा गया, ना कंडीशन मेंशन करी गई है। तो बहुत सारी ब्रांड क्या करती हैं, जैसे अभी हमने Xiaomi के साउंड प्ले का रिव्यू किया था, उन्होंने मेंशन कर रखा 14 घंटे का बैटरी बैकअप, लेकिन वो 40 से 50% वॉल्यूम पे है 14 घंटे का बैटरी बैकअप RGB ऑफ करने के बाद। सो उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना हमें। हम मेजोरिटी में जो लोग हैं वो 60 से 80% वॉल्यूम के बीच में चलाएंगे ही चलाएंगे स्पीकर को। सो अगर 16 घंटे का बैटरी बैकअप आपको 40% वॉल्यूम पे मिल रहा है, तो 100% वॉल्यूम पे वो 3 से 4 घंटे मुश्किल से निकालेगा। करी जब आप इसको 0 से 100 लेके जाओगे ना, जो वॉल्यूम है ना वो कंटिन्यूअस बढ़ती है सेगमेंट के हिसाब से, वो कम या ज्यादा नहीं। दूसरी, इसकी जो क्लियरिटी है वोकल्स की, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, प्रीमियम फील देता है। लाउडनेस बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बेस भी अच्छा खासा है। अगेन इसमें थोड़ा सा ट्विकिंग हो जाती है, कहीं कहीं वोकल्स ना थोड़े से तीखे हो जाते हैं, अदरवाइज इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ये हमने रखा है एक डिसेंट स्पीकर की कैटेगरी
कैटेगरी में। इसमें बहुत कुछ स्पेशल भी नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप प्रेफर करना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर ये बन सकता है। मूविंग ऑन दिस, एक्चुअली इस स्पीकर ने ना अवार्ड जीता था बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर। ये है टेम्प्ट की तरफ से कैमियो, एंड ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन छोटा होने की वजह से ना लोग ये समझ लेते हैं भाई इसमें उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। बट बॉक्स ओपन करते ही आपको देखने को मिलेगा एक स्पीकर, लैनियर्ड केबल देखने को मिलती है, एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, और हाँ एक ये स्टिक भी मिल जाती है, मतलब किसी पे चिपकाने के लिए। और तो बेस्ट पार्ट इसका यही तो है स्पीकर का कि ये ओवरऑल सारी चीज कर देता है। पर जब आप इसके साइज को देखोगे ना, आपको लगेगा नहीं कि ये कुछ खास स्पीकर होने वाला है। लेकिन सामने टेम्प्ट की ब्रांडिंग दी गई है, ट्रांसपेरेंट डिजाइन है जिसमें 6 वोल्ट का स्पीकर लगाया गया है, नीचे ग्रिल दी गई है, यहाँ पे मैग्नेट है जिससे आप इसको किसी भी सरफेस पे चिपका सकते हो। इवन बेस्ट पार्ट, अपने आईफोन के पीछे लगा के भी रख सकते हो जो स्टैंड का भी काम करेगा। साथ में यहाँ पे TF कार्ड, चार्जिंग के लिए स्लॉट, और यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। बट इसके अंदर मिलती है आपको कमाल की RGB जो दिखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इसकी साउंड क्वालिटी। जैसे आप इसका पहली साउंड क्वालिटी सुनोगे ना, देव का भी दानव का भी तू पूजा है मानवता की, तू रावण का अरे रमा रमा तेरी गैल इंस्टेंटली पसंद आ जाएगी। मतलब जो वोकल्स की क्वालिटी है, जो प्रीमियमनेस है, जो क्वांटिटी है, एंड इवन इतना छोटा होने के बावजूद इसकी लाउडनेस प्लस बेस दोनों आपको हैरान करने वाले हैं। मतलब मुझे इसमें ना कोई सच कौन देखने को नहीं मिला, ओवरऑल एक बार में ही मुझे पसंद आया। हालांकि इसका प्राइस थोड़ा सा महंगा है, ये इत्तू सा स्पीकर 1000 रुपए का है। तो फिर बुरा क्या है इसके अंदर? इसका बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है 6 घंटे का, बट 100% वॉल्यूम पे 2 से 3 घंटे मुश्किल से निकालेगा। बाकी इस स्पीकर को लेके आपको रिग्रेट कोई नहीं होने वाला है, और इसी वजह से ये आता है हमारा बेस्ट पोर्टेबल स्पीकर की कैटेगरी। एंड हाँ, क्योंकि प्राइम डे सेल आने वाली है तो है ना सभी के ऊपर आपको धमाकेदार डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। मैं सभी के ना बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ के साथ इनके और कुछ कॉम्पिटिटर के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप डिस्क्रिप्शन से परचेज करोगे तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ेगा, बट डेफिनेटली हमारे चैनल की हेल्प हो जाएगी ताकि हम और अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहे। मूविंग ऑन, ये है जेब्रोनिक्स का सोनिक पॉड 15, एंड मुझे लगा नहीं था कि भाई ये इस कैटेगरी के अंदर आएगा। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करोगे तो आपका स्पीकर देखने को मिल जाता है, ये चार्जिंग केबल है, QR कोड वाली मैनुअल जो सो पहला इंप्रेशन इस स्पीकर का बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जेब्रोनिक्स लिखा गया है, एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लू का टच है ब्लैक के साथ, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। सामने बटन्स दिए गए हैं, ऊपर पैसिव बेस एडिटर है जिसमें RGB देखने को मिलती है, इसके 8 मोड्स देखने को मिल जाते हैं। TF कार्ड लगा सकते हो, USB लगा सकते हो, और टाइप सी चार्जिंग दी गई है। 700 रुपए का स्पीकर है, 4.2 की रेटिंग के साथ आता है, 10 वोल्ट का आउटपुट है, 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप है, ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है, TWS का मोड मिल जाता है, और स्प्लैश प्रूफ मिल जाता है। मतलब छोटे मोटे झपके वगैरह झेल जाएगा, पानी वगैरह में मत डालना। बट द बेस्ट पार्ट इसकी साउंड क्वालिटी। जितनी मैंने स्पीकर अभी तक रिव्यू करे हैं उनमें से सबसे ज्यादा क्लियर, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी और सबसे ज्यादा अच्छी जो साउंड क्वालिटी है ना, वो इसके देखने को मिली है। जब आप इसके वोकल सुनोगे ना तो आपको क्लियरिटी एक नेक्स्ट लेवल पे फील होगी। इवन बेस काफी पंची देखने को मिल जाता है, लाउडनेस बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मिड लोज हाइस कमाल के हैं, 100% वॉल्यूम पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसी वजह से इसको मिलता है ओवरऑल बेस्ट का अवार्ड। सो अभी तक का जितने मैंने स्पीकर रिव्यू किए ना, ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन ये दे रहा ना, कोई दूसरी ब्रांड नहीं दे रही। बट इससे भी इंटरेस्टिंग स्पीकर है ये वाला। ये इतना सा स्पीकर है, ये लेटेस्ट स्पीकर नीचे मार्केट में आने लगे हैं, इनको स्लीपिंग स्पीकर आप कह सकते हो, स्लीप स्पीकर भी आप कह सकते हो। और इसमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, आपका एक स्पीकर मिलता है और एक छोटी सी यूजर मैनुअल मिलती है जिसका हमारा कोई काम नहीं है। और ये स्पीकर सिर्फ 11 mm पतला है, एंड एक्चुअली सामने फैब्रिक फिनिश दी गई है, यहाँ पे सारे बटन्स दिए गए हैं, और ये कनेक्शन के लिए LED लाइट्स भी दी गई हैं। इवन इसको आप शेड्यूल कर सकते हो, मतलब टाइमर लगा सकते हो कितनी देर चलेगा कितनी देर नहीं चलेगा। और इसका बेसिक काम क्या है, सोने में मदद करता है। मतलब देखो, अगर आप कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हो या फिर आपको कुछ सुनना है, कोई पॉडकास्ट सुनना है, कोई अच्छी बात सुननी है, या सोते वक्त कुछ भी सुनना है ना, और आपको ये नहीं चाहिए कि दूसरे को वो सुनाई दे, तो इसको अपने तकिए के नीचे डालना है, उसके ऊपर लेट जाना है, और ये उसमें आवाज सुनाई देती रहेगी। और वो आवाज इतनी धीमी है ना कि दूसरे को नहीं सुनेगी, बट वो इतनी धीमी है ना कि वो आपको भी ढंग से नहीं सुनेगी। इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही है। देखो, आवाज क्लियरिटी अच्छी खासी है, साउंड क्वालिटी कमाल की है, कोई दिक्कत नहीं है आपको साउंड क्वालिटी के अंदर। बट तकिए के नीचे जब मैंने रख के इसको सुना ना, वो इतनी कम है कि मुझे बहुत ज्यादा फोकस करके सुनना पड़ा था। और यही सबसे बड़ा इशू है कि मुझे लगता है कि दूसरों को ना सुनाई दे करने के चक्कर में इन्होंने इतनी कम साउंड क्वालिटी इसकी कर दी है ना कि वो मुझे ही सुनाई नहीं दे रही थी अच्छे से। हालांकि अगर आप एक पतला सा पिलो लोगे तो ठीक है, बट हाँ, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो इसको आप अपने कान के पास रख के सुनने में काफी सही है। उससे दूसरे इंसान को पता नहीं चलेगा आप क्या सुन रहे हो।
तो मतलब काम चलाऊ कैटेगरी के अंदर आप इसको कह सकते हैं। तो हमने टोटल 8 स्पीकर्स का रिव्यू कराया है और मैंने सबको कैटेगरीज में भी डिवाइड कर दिया है। जो नहीं खरीदने वो भी बता दिया, जो कैटेगरीज है वो भी बता दिया। तो अब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको एग्जैक्ट में चाहिए क्या। सबके बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, इवन अगर आपको लगता है कि और कोई अच्छा स्पीकर है जिसका हमें रिव्यू करना चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता देना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलता है कैसी वीडियो।